एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ सिविलाइजेशन द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। इट मीन्स इट इज़ अ लेक्चर फर्स्ट ऑफ पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि मतलब जो हमारा पास्ट 3 जो बुक है हमारी, उसमें चैप्टर सेकंड है सिविलाइजिंग द नेटिव, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको सिविलाइज करना और नेशन को एजुकेट करना, जिससे और भी ज़्यादा हम एनहांस कर सके क्वालिटी को, कि मतलब नेशन अच्छा बना सके। नाउ हम देखेंगे कि कैसे नेटिव को सिविलाइज किया गया और एजुकेट किया गया। ठीक है। In the introduction of the chapter, the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenue, but also felt that they had a cultural mission and had to civilize the native, change their custom and the values। यानी कि उन्होंने सोचा कि जो नेटिव हैं उनको सिविलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें अपने जो कस्टम्स हैं और उस वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। After that, how the British saw education, the tradition of Orientalism. What is this? In 1783, William Jones arrived in Kolkata, who was a linguist. He had studied Greek and Latin at the Oxford, New French and the English, Arabic and the पर्शियन लैंग्वेज। यानी कि एक ग्रीक आया था विलियम जोनस, जिसको कोलकाता में आया था। उसने किस किस की स्टडी की हुई थी? ग्रीक, लेटिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फ्रेंच भी जानता था, इंग्लिश एंड अरेबी, यानी कि मैनी लैंग्वेज नोन बाय हिम। द ट्रेडिशन, हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, William Jones arrived in Kolkata, who was a linguist. He had studied Greek, Latin at the Oxford, New French and English, Arabic and the Persian. At the Kolkata, he started learning Sanskrit language, grammar and the poetry. Soon he was studying the ancient Indian text on the law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. ठीक है। An Englishman like Henry Thomas Colebrook and the Nathanielist Hanlad were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering the Indian language and translating Sanskrit and the Persian work into the English. Together with them, Jonas set up the Asiatic Society of the Bengal and started a journal called the Asiatic Researches. ठीक है। इस तरह से क्या हो गया कि जो फॉरेन से लोग आ रहे थे वो खुद मतलब इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे, और जैसे को इंडिया में आके संस्कृत जैसी लैंग्वेज सीख रहे थे और पढ़ रहे थे टेक्स्ट को, और हमें भी बहुत कुछ सिखा रहे थे। जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट द डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर। मतलब उनको ट्रांसलेट किया इंडियन टेक्स्ट को और उसकी फाइंडिंग्स को लोगों तक पहुंचाया। दे बिलीव दिस प्रोजेक्ट वुड हेल्प द ब्रिटिशर लर्न फ्रॉम द इंडियन कल्चर एंड आल्सो हेल्प द इंडियन rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past। और इसको रीडिस्कवर करके जो चीज़ें गुम हो चुकी थी पास्ट की, उन्हें दोबारा डिस्कवर किया गया। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिशर वुड बिकम द गार्डियन ऑफ द इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। इन्फ्लुएंस्ड बाय द सच आइडियाज, मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than the Western learning. They felt that institutions should be set up to enough the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and the Persian literature and the poetry. In 1781, a madrasa was set up in the Kolkata में मदरसा बनाया गया to promote the study of Arabic, Persian and the Islamic language। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ पे मतलब मदरसा का, जिसे आज स्कूल भी बोला जाता है, उसका निर्माण किया गया। ग्रेव्स एरर of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of the learning. According to them, knowledge of the East was full of error and the unscientific. उनके मतलब वो समझते थे कि नॉलेज ऑफ ईस्ट, जो ईस्टर्न लैंग्वेज है या ईस्टर्न की नॉलेज है, वो अनसाइंटिफिक है और एरर है उसमें। ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th century, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ द लर्निंग।
After that, James Mill was the one of who attacked the Orientalist and declared that the aim of education ought to be teach what was the useful and the practical, यानी कि एजुकेशन का एम था कि जो यूजफुल है और प्रैक्टिकल है वही सिखाया जाए. सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एडवांटेज दैट द वेस्टर्न हैड द मेड, यानी कि वेस्टर्न को प्रमोट किया जाने लगा रेदर देन विद द पोइट्री एंड द स्केर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, यानी कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है उस पर हमें फोकस करना चाहिए रेदर देन द पोइट्री और लिटरेचर पे. ठीक है. आफ्टर बाय द 1830 द अटैक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर. थॉमस बार्बिंगटन मैक्यूलरी saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. According to him, no branch of Eastern knowledge could be compared to the what England had the produce. ठीक है. Macquarie gave importance to need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indian to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the development in the Western science and the philosophy. Thus it was to civilize people, changing their taste, values and the culture. ठीक है. इस तरह से इसमें क्या है कि जो मैक्लरी ने इम्पोर्टेंस दी कि जो to teach the English language. He felt that knowledge of the English would allow Indian to read some of the finest literature. उसने देखा कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो मतलब कुछ फाइनेस्ट लिटरेचर के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड के बारे जिसको वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया है, और अवेयर भी करेगा वेस्टर्न साइंस के बारे में और फिलोसफी के बारे में. ठीक है. इस तरह से क्या हुआ कि सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट एंड वैल्यू एंड द कल्चर. अब पीपल को सिविलाइज करने के लिए मेनली साइंस और फिलोसफी के साथ साथ लिटरेचर पे भी ध्यान दिया जा रहा था. इस तरह से अलग अलग लोग आए जिन्होंने सिविलाइज करने के लिए अलग अलग ढंग बताए थे. ठीक है. अब आगे वाले जो लेक्चर आएगा उसमें हम जो लैंग्वेज या फिर एजुकेशन के जितने भी कानून रूल बने थे और अलग अलग लोगों के क्या क्या व्यूज़ थे उन रूल्स को लेकर वो पढ़ेंगे. इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. तब तक आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके और भी लेक्चर्स को देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हर टाइप के आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहे. अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड.